बेटा आवाज आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेशर्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ये कंपनी का नाम है, बिगेन टू ट्रेड ऑन 1 April 2013। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹3 lakhs एज फॉलोज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी दी हुई है? 3 lakhs। मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका डेबिट हो जाएगा। प्लांट इशूड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो आपने खरीदा था प्लांट एट कॉस्ट, जो डेबिट में हम दिखाते हैं। वेजेस 81,000 का आपका खर्चा। अदर एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने दूसरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस किए थे 5,000। छोटा ही कॉन्ट्रैक्ट है, 3 लाख रुपए का। ठीक है। कैश रिसीव्ड ऑन 31 March 2014, मतलब ईयर एंडिंग में, क्योंकि शुरू कभी हुआ 1 April 2013, तो हम लोग ईयर एंडिंग कभी दिखाएंगे 31 March 2014। कैश आपको मिली थी, कॉन्ट्रैक्टर को मिली थी 1,28,000। अब ये जो कैश थी ना, ये बात पे ध्यान देना, इतना सिंपल सम होता, छोटा सम होता तो मैं आपको होमवर्क दे देती, पर इसमें कुछ तो न्यू पॉइंट है ना। देखो क्या न्यू पॉइंट है। ये जो हमको कैश मिल रही है ना 1,28,000, इट इज इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब अभी वर्क सर्टिफाइड का डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया हुआ है। हलीमा, सी हाउ फार यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो। अगर आपने पहले की लेक्चर रिकॉर्डिंग सुनी है तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज देखो आपको कितना समझ में आ रहा है बच्चा, क्योंकि आप पहले लेक्चर में नहीं बैठे हो ना, 2-3। ठीक हाँ है। मैम। कहीं पे कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैं स्टॉप करके पूछो, तो मैं ट्राई करूंगी एटलीस्ट आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की, ओनली बिकॉज देर इज अ वैलिड रीजन आप। हाँ मैम, मैंने हाँ, फर्स्ट सम देखा था यूट्यूब देखा था पर ना। आपके वीडियो से। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यू टेक टाइम, आप थोड़ा ठीक हो जाओ और अच्छे से सारे वीडियोस देखकर वो पहले का जो रिकवर करना है ना वो रिकवर कर लो। मे बी अभी आपको समझ में आ जाए, तो नहीं भी आएगा सो जितना मैं हेल्प कर सकी चलेगा मैंने मैम। करूँगी। ठीक है। ओके। सो कैश रिसीव आपको कितना हो रहा है? आपको मतलब कॉन्ट्रैक्टर को, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स एंड स्टोन्स कंपनी का नाम है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम है। तो आपको कैश कितनी मिल रही है? 1,28,000। अब बड़े ध्यान से देखो, 1,28,000 जो कैश आपको मिल रही है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू 80%। मतलब वो 80% के बराबर है। किसका 80%? वर्क वर्क सर्टिफाइड। सर्टिफाइड, वर्क यस। वेरी गुड, सर्टिफाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्क सर्टिफाइड। सर्टिफाइड के इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब वो आगे क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल, मतलब आपके पास ये प्लांट इशूड था ना कॉन्ट्रैक्ट में, 15,000 का प्लांट था और मटेरियल था 51,000 का, 51,000 का। अब वो क्या बोल रहा है इसके लिए? आउट ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए थे उसमें से प्लांट विच कॉस्ट ₹3,000। एक तो प्लांट 3,000 रुपए का, 15,000 में से 3,000 रुपए का प्लांट। प्लीज ध्यान दो, थोड़ा टेक्निकल है। प्लांट out of 15,000 he is talking about plant costing ₹3,000 and material 51,000 में से मटेरियल कितना? 2,500 were lost, मतलब चोरी हो गया, या चलो चोरी नहीं हो गया, गुम हो गया, सॉरी। लॉस्ट मतलब गुम हो गया। यस। मतलब गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। ठीक है, गायब हो गया। तो मेरे हिसाब से तो चोरी हुआ होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ऑन 31 March 2014, मतलब क्लोजिंग डेट पर, प्लांट कॉस्टिंग ₹2,500, कुछ और भी प्लांट था, वह रिटर्न टू स्टोर्स। मुझे काम का नहीं था वो, अभी मुझे यूजफुल नहीं था ईयर एंडिंग में, तो मैंने किसी और स्टोर में बेच दिया। और कोई और स्टोर, मतलब एक जरूरी थोड़ी है पूरी इतनी बड़ी कंपनी है तो मैं एक ही जगह पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठी हूँ, नहीं। मैंने तो ऐसे पता नहीं मुंबई में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए। तो समझो मुंबई, मुझे डोंबिवली के ब्रांच में मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कल्याण में, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है थाना में। ठीक है, तो डोंबिवली के स्टोर से निकालकर वो प्लांट मैंने प्लांट एंड मशीनरी थाना के जो स्टोर है वहां पर बेच दिया, ऐसा। तो कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, काम हो तो गया लेकिन कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, अनसर्टिफाइड, वॉज 1,000। इससे पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब नोशनल प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मटेरियल वॉज ₹2,300 ऑन साइट। मटेरियल हमारे पास कितना बच गया? 2,300 ऑन साइट।
साइट पे जो एंडिंग क्लोजिंग मटेरियल होता है ना एट साइट, वो वाला। चार्ज 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। 15% मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट के ऊपर, ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट भी हम बना लेंगे, क्यों, क्योंकि कैश भी दिया हुआ है ना, जब कैश दी जाती है ना तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाते हैं, और पेपर में वो जरूर पूछेगा अगर रिटन एग्जामिनेशन होगा तो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। आपको मैंने ये एक लेक्चर में बताया था कैश रिसीव्ड के ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। कैश रिसीव्ड इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट, सो इट Contract इज side on credit side क्रेडिट on a साइड ऑफ द contract कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो account. ऑप्शंस में Yes, से सही सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना। मैं दे सकती हूँ डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, रॉन्ग ऑप्शन। wrong क्रेडिट है, साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि wrong. मैंने कॉन्ट्रैक्ट बोला। अच्छा, Yes, डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, रॉन्ग ऑप्शन। क्रेडिट wrong. साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, करेक्ट Right, ऑप्शन। right. Yes. यस, सो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। जो आप प्रैक्टिकली सम कर रहे हो उसको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में कैसे पूछा जा सकता है, वो तो अभी मैंने आपको बता दिया, एक तो बता दिया। अब 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है कैश रिसीव, ये भी तो आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर मेरी कैश Yes. रिसीव्ड है ना 1,28,000 है, और वो है ना 80% के बराबर है वर्क सर्टिफाइड के, तो आप मुझे तो बताइए 100 वर्क कितना? सर्टिफाइड, हाँ, तो आप बताइए मुझे वर्क सर्टिफाइड का टोटल अमाउंट कितना, मतलब 100% फाइंड आउट कर लो आप क्रॉस क्रॉस, मल्टीप्लाई हाँ, करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सिंपल, हाँ. हाँ, मतलब आपने Yes. अगर लेक्चर्स में सिर्फ बैठकर आपने सम्स को सॉल्व किया है, देखो आपको कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने आ रहे हैं, आप ही खुद ही देख लो। ऐसे ही आते हैं एमसीक्यूज, और क्या आते हैं, और थोड़े थ्योरेटिकली भी आते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बनाने का पर्पस क्या है, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको, जिसके लिए थोड़ा बहुत आपको प्रिपेयर रहना होता है, थोड़ा आपको रीड आउट करना होता है कि क्या क्या मैम ने पढ़ाया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ये सम। सबसे पहले आप ऊपर से कंपनी का नाम लिख दो, मेशर्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स कॉन्ट्रैक्टर्स, मेशर्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014, 31st March 2014। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आप लिख दो डेबिट, लाइंस ड्रॉ करेंगे हम लोग, पर उसके पहले एक बॉक्स बना दो आप जिसमें लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ओके, ठीक है, बना लिया। उसमें लिख दो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। टॉप ऑफ द पेज पे दिखाते हैं, टेबल के सबसे ऊपर टॉप पे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख रुपीज। अब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे, पर्टिकुलर्स इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, अगेन पर्टिकुलर्स इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। एक ही कॉन्ट्रैक्ट है ना, कल अपन ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, याद है, ए बी एंड पी क्यू, तो तब हमारे लिए इनर एंड आउटर पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन अब तो पॉसिबल है ना, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है तो इनर एंड आउटर कॉलम बना दीजिए। बना लिया, कॉलम्स बन गए। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड लिखेंगे क्रेडिट। हो गया, ये सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। स्टार्ट करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बताओ कहाँ जाएगा ये, डेबिट साइड क्रेडिट Debit साइड, side, डेबिट साइड, debit side. वेरी गुड। लिखो टू मटेरियल इशूड, चलेगा, इतना भी लिखोगे तो चलेगा। मटेरियल इशूड 51,000 आउटर कॉलम, आउटर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट यूज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या लिखोगे, Debit प्लांट, side. यस वेरी गुड, डेबिट साइड, प्लांट
ब्रैकेट में एट कॉस्ट, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट में आप प्लांट लेकर आए हो उसकी 15,000 की कॉस्ट है, ठीक है। तो प्लांट एट कॉस्ट, आउटर कॉलम 15,000, 15,000. वेरी गुड, Yes. 15,000। नेक्स्ट वेजेस Two 81,000, wages. Debit टू side. वेजेस, वेरी गुड, डेबिट साइड टू वेजेस 81, सारे खर्चे डेबिट साइड ही दिखाते हैं, ओपनिंग डेबिट साइड दिखाते हैं, क्लोजिंग क्रेडिट साइड दिखाते हैं, ये सब आपको पता है, आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट सीखा हुआ है फाइनल अकाउंट के टाइम पे, आप अपने 11th स्टैंडर्ड में सीख के आए थे, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर बीबीआई में सेमेस्टर 1 में सीखा था फाइनल अकाउंट्स, जब आपने एफए किया था, और उसके बाद भी आपने बहुत बार, आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में कौन सी चीज़ हमको डेबिट, कौन सी चीज़ हमको क्रेडिट साइड दिखानी चाहिए। Golden rule, ma'am. यस, ओके। सो वेजेस 81,000 आप डेबिट साइड दिखाएंगे बिकॉज इट इज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। टू वेजेस 81,000 हो गया, अभी टू अदर एक्सपेंसेस 5,000, ये भी डेबिट साइड दिखाएंगे, टू अदर एक्सपेंसेस 5,000, ठीक है। एक्सपेंस जो भी दिया जाता है उसकी तो सिर्फ हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, उठाकर सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड डालना है, मेन तो नोशनल प्रॉफिट वाला काम होता है, ठीक है। लेकिन इस सब में सिर्फ नोशनल प्रॉफिट वाला काम नहीं है, इसमें प्लांट कुछ चोरी हो गया, कुछ लॉस्ट हो गया, और कुछ रिटर्न टू स्टोर्स है, और बैलेंसिंग फिगर भी तो निकालना है ना, और फिर मटेरियल भी है जो 3,000 था जो लॉस्ट हो गया, और कुछ मटेरियल है एट साइट, है ना। चलो देखते हैं, एनीवेज। सो अब आ जाओ कैश रिसीव्ड पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से मैं सम करवा रही हूँ। कैश रिसीव्ड ऑन 31st March अमाउंटिंग टू ₹1,28,000। क्या करना है आपको, पूरा पेज, आपके पास पूरा पेज है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए, सिर्फ नीचे पेज का जो लास्ट पार्ट है ना, नीचे की 4 लाइन्स, वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के लिए रखो, बनाओ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट छोटा सा, आपके सेम पेज पे नीचे की 4 लास्ट लाइंस है ना, उतना ही मुझे कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट चाहिए। कॉन्ट्रैक्टी मतलब कौन, जो क्लाइंट है, जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसका ये घर बन रहा है, जिसकी ये फैक्ट्री बन रही है, जिसका ये फ्लैट बन रहा है, ठीक है, जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कंपनी को जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, कस्टमर क्लाइंट, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। अब जो मुझे कैश देगा, है ना, मैं उसका काम कर रही हूँ ना, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे रही हूँ, आपका घर बनाकर दे रही हूँ, रेनोवेट करके दे रही हूँ, इंटीरियर डेकोरेट करके दे रही हूँ, सो मैं आपसे चार्ज करूँगी ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो आप मुझे पे करोगे, तो आप मेरे लिए कौन हुए, कॉन्ट्रैक्टी। समझ में आया कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है। तो अब आप नीचे एक अलग से स्टेटमेंट बनाएंगे, सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम। अभी यहाँ पे इनर एंड आउटर बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 लाइंस का तो अकाउंट है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, इनर एंड आउटर का यूज ही नहीं होता। सो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे, लिखो ऊपर से कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। आई होप आपने सुनते सुनते बना भी लिया होगा। अब आ जाओ कैश रिसीव्ड, जब कॉन्ट्रैक्टर, जब मुझे कैश मिलेगी, आप मेरे बारे में सोचो, कंपनी के बारे में, जब कंपनी को कैश मिलती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ या नहीं, टू Yes, कॉन्ट्रैक्टी ma'am. अकाउंट, टू Yes. कॉन्ट्रैक्टी क्यों, क्यों, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कॉन्ट्रैक्टी, क्रेडिट द गिवर। तो अब आपने कौन सा अकाउंट बनाया, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाया है, Yes. तो कॉन्ट्रैक्टी में लिखोगे बाय कैश, सॉरी बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट लिखो, कॉन्ट्रैक्टी के क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट 1,28,000, 1,28,000, ओके। अब आप मुझे बताओ क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन पे क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी शिवानी ने बता दिया था उसका आपको हिंट, बीइंग ये जो 1,28,000 है ना, ये जो 1,28,000 है कैश रिसीव्ड, वो 80% है किसका, वर्क सर्टिफाइड का। तो मतलब वर्क सर्टिफाइड तो हम ढूंढ सकते हैं इजीली, कैसे ढूंढ सकते Yes. हैं,
कैसे ढूंढोगे वर्क 100 सर्टिफाइड? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 का क्या होगा फिर? हाँ मतलब अगर 1,28,000, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो आई नो सबको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ये देखो यहाँ पे किया भी हुआ है किसी और सम के लिए, पर ठीक है मैं आपको नए सम के लिए करके बताती हूँ, यहाँ पे करके बताती हूँ। ठीक है, ये कौन सा सम नंबर बोलो ना, सम नंबर कौन सा है ये? 5 हाय है ना? इलस्ट्रेशन अच्छा देखो, हाँ वेरी गुड। अभी कैसे इसको करना है ना, ये देखो कैश रिसीव इज टू वर्क सर्टिफाइड, बनाना भी आपको ऐसे ही है जैसे मैं बना रही हूँ। कैश रिसीव्ड इज टू वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड इज टू वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना है? 1,28,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस एंड इट इज यस मैम इक्विवेलेंट टू 80% 8%। वर्क यस सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड के नीचे लिखेंगे 80%। अब है ना मेरे पास, अच्छा ऐसे नहीं बना पाएंगे ना, नहीं वो तो कैश मिल जाएगी, सॉरी ऐसे मत बनाओ, सिंपली लिखो 1,28,000 इज इक्वल्स टू 80%, is equals to 80%, then what will be my 100%? What will be my 100%? Sorry, 100%, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कैसे बोल रही हूँ मैं आपको करने के लिए? सी 1,28,000 अगर 80% है तो 100% कितना? तो आपको देयरफॉर सो वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू, बताओ वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा 1,28,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, इंटू 100 डिवाइड बाई 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1,60,000 1,60,000। 1,60,000 वेरी गुड, 1,60,000 इज द करेक्ट आंसर। सो आपको वर्क सर्टिफाइड मिल गया। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में आ जाओ, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ जाइए, उधर लिखिए क्रेडिट साइड में पहली पहली लाइन पे बाय WIP, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, फर्स्ट सम में मैंने लिखा था ना यहाँ, ये देखो ऐसा बाय WIP। अब WIP के दो पार्ट्स होते हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। लिखो वर्क सर्टिफाइड और उसके नीचे वर्क अनसर्टिफाइड। आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, हाँ आपने शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करने हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड कितना है आपका? अभी अभी हमने ढूंढा, इनर कॉलम में लिखेंगे ध्यान से। वर्क 1,60,000 वेरी गुड, 1,60,000 इनर कॉलम जो अभी अभी ढूंढा हमने, ये वाला। पूरा 100% का लिखेंगे हम लोग, हाँ क्योंकि नॉट 80% तो, 80%। हाँ क्योंकि हाँ 80% तो कैश रिसीव्ड थी ना, अगर 80% कैश रिसीव थी तो 100% कितना? तो 1,60,000 लिखेंगे हम। ठीक है, आपको चाहिए ना वेरीफाई करना है कि राइट है कि रॉन्ग है, तो 1,60,000 का 80% निकाल के देखो, कैश रिसीव 1,28,000 आएगा, करके देखो चाहिए तो, वेरीफाई करके देखने का, क्योंकि कभी कभी ना हम कैलकुलेटर पे मिस्टेक कर देते हैं, 80 की जगह 8 डाल देते हैं, है ना, या गलती से 8 0 डालने की वजह 0 8 डाल देते हैं, ऐसा गड़बड़ होती है एग्जाम्स में, तो आ अपने रहा को है एक मैम, बार, हाँ 1,28,000 एक बार आ वेरीफाई रहा है। कर लेने का। चलो आगे बढ़ते हैं, बाय बाय WIP के नीचे लिखा वर्क सर्टिफाइड 1,60,000। अब क्वेश्चन में देखो वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, अभी WIP में खड़े ही हैं तो वर्क अनसर्टिफाइड भी बता दो मुझे, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना उसको पढ़ो, जितना पोर्शन हाईलाइट 1,000 किया है। मैम। वेरी गुड, पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है देखो क्वेश्चन का। द कॉस्ट ऑफ 1,000 वर्क यस। डन बट अनसर्टिफाइड वाज ₹1,000। तो लिखो इनर कॉलम में 1,000, 1,60,000 प्लस 1,000, आउटर कॉलम कितना हो जाएगा? 1 लाख, 1,70,000 हाँ हाँ सही, हाँ 61,000, हाँ, 1,61,000। 1,61,000 वेरी गुड, यस 1,61,000। नेक्स्ट, 1,000 अब थोड़ा सीक्वेंस में जाएंगे, वर्क सर्टिफाइड तक हम पहुंच गए, अभी आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। आउट ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट ₹3,000 एंड मटेरियल ₹2,500 वर लॉस्ट। तो अब है ना मुझे प्लांट का एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ये देखो
क्योंकि प्लांट के लिए क्या बोल रहा है वो, 3000 गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, और प्लांट कॉस्टिंग ₹2000 वाज रिटर्न टू स्टोर्स। तो मेरे पास टोटल प्लांट कितना था, 15,000 का। ये देखो, ये देखो वर्किंग नोट को देखो, 15,000 का मेरे पास प्लांट था, उसमें से 3000 लॉस्ट, 2,500 रिटर्न टू स्टोर्स, तो बाकी कितना बचा, कैलकुलेटर पे निकालो, 15,000 माइनस 3,000 माइनस 2,500, 2 प्लांट तो चले गए ना, बाकी कितना प्लांट बचा, कम ऑन टेल मी। 9,500. वेरी गुड, 9,500। ये देखो, यहाँ पर देखो उन्होंने सॉल्व कैसे किया है, एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ। कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो कैसे सॉल्व किया, ये देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखो कैसे सॉल्व किया। प्लांट की पहले तो आपने 15,000 का टोटल प्लांट ले लिया, ये आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। हाँ, प्लांट का टोटल कॉस्ट कितना था, 15,000, जितने में आपने खरीदा था, उसमें से 3,000 तो लॉस्ट हो गया ना, चलो तो कितना बचा, 12,000। 12,000 में से भी 12,000 का अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, 1,800 रुपये। कैसे निकाला, 15% डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15% डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने 12,000 के ऊपर 1,800 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आपका वैल्यू आएगा 10,200 रुपये। अब 10,200 रुपये में से कुछ रिटर्न टू स्टोर्स भी तो था ना, तो रिटर्न टू स्टोर्स के ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ये देखो, पहले कॉस्ट थी 15,000, उसमें से 3,000 लॉस्ट, गुम हो गया, तो आपका 12,000 बचा हाथ में। 12,000 में से भी 2,500 रिटर्न टू स्टोर्स था, तो आपके हाथ में कितना बचा, 9,500। 9,500 के ऊपर आपने 1,425 का डेप्रिसिएशन लगाया, 8,075 का टोटल अमाउंट बचा। तो आपने 8,075 इधर लाया, 8,075 इधर लाया, 10,200 में से माइनस कर दिया, तो प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स का रिटन डाउन वैल्यू मिलेगा आपको। वैसे तो प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स 2,500 था, पर डेप्रिसिएशन काट के उसकी वैल्यू बची 2,125। वो कैसे निकाला, समझा आपने, बहुत सिंपल यस है, मैम, सब समझा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले तो ये वर्किंग नोट बनाएंगे, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। 15,000 में से 3,000 माइनस कर दो जो लॉस्ट हो गया, तो बचा 12,000। अब 12,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा आपको 1,800 रुपये का। 12,000 का 15%, 1,800 रुपये आएगा खुद ही कैलसी पे। अब उसकी वैल्यू आएगी रिटर्न डाउन वैल्यू 10,200। अब प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स की रिटर्न डाउन वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो 15,000 की कॉस्ट थी, 3,000 लॉस्ट हो गया, बचा 12,000। 12,000 में से भी 2,500 तो आपका चला गया रिटर्न टू स्टोर्स, तो बाकी बचा 9,500। 9,500 जो बच गया उसका 15% डेप्रिसिएशन कितना, 1,425। तो 1,425 माइनस करने के बाद 8,075 आ रहा है, जिसको आप यहाँ लेकर आओगे रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू, ये टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू है, टोटल। तो 8,075 में से 10,200 माइनस कर दोगे, जो आपको पता चल जाएगा प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स का रिटर्न डाउन वैल्यू क्या था। अच्छा, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब उसकी कॉस्ट भी थी, हाँ, प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स की कॉस्ट थी 2,500 रुपये, जिसका आज रिटर्न डाउन वैल्यू बच गया 2,125। तो 2,500 में से 2,125 माइनस करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा रिटर्न टू स्टोर्स का, रिटर्न टू स्टोर्स का। आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसको। Yes, ma'am. Do it. I'm giving you 5 minutes, 2-3 minutes. आप पहले ये वर्किंग नोट अच्छे से बना लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Another method that is simpler, क्या कर सकते हो आप, प्लांट लॉस्ट 2,500 रुपये, सिंपली दिखा दो लॉस्ट, प्लांट लॉस्ट। अब प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स, उसको अलग से दिखाओ, 2,500 इनर कॉलम, लेस 15% डेप्रिसिएशन इनर कॉलम, और उसका आउटर कॉलम में उसका आंसर 2,125। ठीक है, वर्किंग नोट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एटलीस्ट ये बनाना पड़ेगा आपको कि ये वाला, सिर्फ इतना 8,075 वाला, ये वाला, सिर्फ इतना भी बना लोगे ना तो चलेगा, मतलब ये राइट हैंड साइड वाला, सिर्फ राइट हैंड साइड वाला। हाँ ठीक है, तो आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी सिंपल है।
वो समझ नहीं आ रहा है वर्किंग नोट भी क्या बनाएंगे। 15,000 में से एक तो प्लांट लॉस्ट हो गया और दूसरा रिटर्न टू स्टोर्स हो गया, तो बाकी जितना बचा उसका उस पे 15% का डेप्रिसिएशन निकाल 50% के रिटर्न डाउन डिप्रिसिएशन। वैल्यू। हाँ मैम। सो दैट्स इट, मतलब आपको ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत नहीं है वर्किंग नोट को। सो आप ये वाला प्लान दिखा दोगे 8075, दैट्स इट। एक प्लान तो ये रहा लॉस्ट वाला 2500 सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। लॉस्ट के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, रिमेंबर। सो प्लांट लॉस्ट सीधा दिखाते हैं 2500। प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स कितना है, 2500 था, एक मिनट। हाँ, प्लांट लॉस्ट कितना था, 3000 था ना, फिर उन्होंने 2500 क्यों लिखा है? जस्ट अ मिनट, आई थिंक सम प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर। जस्ट अ मिनट। 3000, हाँ चलो कोई नहीं, मैं आपको लिखवाती हूँ, लिखो मैं आपको बताती हूँ। प्लांट लॉस्ट के ऊपर भी इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, बताती हूँ मैं आपको, लिखो। एक एक करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं होगी। लिखो, आपने ऑलरेडी क्रेडिट साइड में लिखा है बाय WIP, अब लिखेंगे बाय प्लांट लॉस्ट। लिखो द वे आई एम टेलिंग यू, दैट वे यू हैव टू राइट। बाय प्लांट लॉस्ट, इनर कॉलम 3000, प्लांट लॉस्ट की वैल्यू क्या थी, 3000, है ना, 3000 थी ना। यस मैम। प्लांट लॉस्ट 3000। एक्चुअली है ना, प्लांट लॉस के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन दिखाते ही नहीं है, आई नो दिस। इन्होंने कैसे चार्ज करके 2500 दिखा है, कुछ तो मिस्टेक है। नहीं दिखाते हैं डेप्रिसिएशन, नहीं दिखाते हैं लॉस्ट के ऊपर, डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं। जाने दो, यहाँ पे मिस्टेक होगी सॉल्यूशन में, मैं आपको अपने तरीके से करवाती हूँ। लिखो प्लांट लॉस्ट सीधा आउटर कॉलम 3000, प्लांट लॉस्ट आउटर कॉलम 3000। प्लांट लॉस्ट के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, लॉस्ट हो गया ना वो तो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, बाय प्लांट मैम वो लोग रिटर्न ने टू 3000 स्टोर्स। हाँ बच्चा क्या बोल रहे हो? हाँ 3000 ही क्या लिखा लिखा है है? ना, हाँ लिखा है 3000 बच्चा, ये लिखा देखो है। ना, बाय प्लांट लॉस्ट 2500, उन्होंने डेप्रिसिएशन काट के लिखा है। और ये जो ऊपर है मटेरियल कॉस्ट, हाँ वो 3000 है। अच्छा उल्टा लिख दिया है क्या? ओके, प्रिंटिंग हाँ मिस्टेक। मैम अच्छा हाँ, है, वही। अच्छा ऊपर उन्होंने नीचे किया उन ऊपर लोग ने। नीचे कर दिया है, हाँ मैं वही बोलूँ। हाँ। प्लांट कॉस्ट कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती है, प्लांट लॉस्ट जो होती है ना वो डेप्रिशिएट नहीं होती है, ऑलरेडी वो पूरा नुकसान हो गया ना, तो आप डेप्रिसिएशन क्या माइनस करोगे, वो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। 3000 इज कंप्लीट लॉस, ठीक है। तो 3000 आप आउटर कॉलम में दिखाओगे बाय प्लांट लॉस्ट 3000 आउटर कॉलम। अब आप दिखाओगे बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स, बट इनर कॉलम 2500 रुपए, क्योंकि उसको तो आपने यूज किया ना और बेच दिया ना किसी और स्टोर में। तो लिखो बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स 2500 इनर कॉलम, उसके नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन 15%। ये देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैं आपको बोली थी ना दिया हुआ है 15%। अब बताओ 2500 का 15% कितना होता है? 2500 का 15% कितना होता है? 375। उसको इनर 375। कॉलम में लिखो, ब्रैकेट में, इनर कॉलम ब्रैकेट 2500 इनर कॉलम, उसके नीचे 375 ब्रैकेट में इनर कॉलम में, और आउटर कॉलम में उसको माइनस करके मुझे आंसर बताओ, रिटन डाउन वैल्यू। 2125। देखो सॉल्यूशन में भी 2125। दिया हुआ है, ठीक है। अभी एक और प्लांट बच गया, बाय प्लांट, जो हम लोगों ने ये वर्किंग नोट बनाया था ना, इसमें से पता चला ना कि कुछ और प्लांट भी बचा है, उसको कहते हैं बाय प्लांट एट साइट, मतलब जो हमारे पास बच गया। लिखो बाय प्लांट एट साइट, कैसे निकाला वो हमने, 15,000 माइनस 3000 माइनस 2500, मतलब ये ऊपर वाला वर्किंग नोट, ये वाला राइट हैंड साइड वाला, ये वाला वर्किंग नोट, तो बाजू में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 तो आपका ये वाला था ना, वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने वाला। तो वर्किंग नोट नंबर 2 दिखा दो साइड में कि कहाँ से आया ये 9500। लिखो 9500 इनर कॉलम, लेस डेप्रिसिएशन 15%। बताओ 9500 का 15% कितना होता है?
1,004 425 1,425. हाँ Yeah, ma'am. 1425 उसको माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू आउटर कॉलम में लिखकर आ जाओ, जो 8075 रुपीज आएगी। आ रही है? आई वैल्यू आ गई? Yes, ma'am. I. ठीक है, चलो ये हो गया। अभी प्लांट का खत्म हो गया, अब आ जाओ मटेरियल पे। मटेरियल कितना लॉस्ट हुआ था? 2500 का। पहले मटेरियल लॉस्ट हुआ था ना 2500 का, वो भी लिख दो। बाय मटेरियल लॉस्ट 2500 ही था ना, याद है ना सबको? ये देखो मटेरियल लॉस्ट 2500। अच्छा, कुछ हमने और कुछ था क्या मटेरियल से रिलेटेड? हाँ, मटेरियल एट साइट 2300। मटेरियल एट साइट 2000 हाईलाइट किया है मैंने स्क्रीन पे, देखो दिखेगा आपको। मटेरियल एट साइट 2300, मटेरियल लॉस्ट 2500। सीधा आउटर कॉलम, दोनों अमाउंट्स को सीधा एक आउटर क्लोजिंग कॉलम करके में। पैकेट लिख सकते ना मैम? ठीक है क्या हाँ मैम? हाँ हाँ, प्लांट एट साइट का मतलब होता है क्लोजिंग। प्लांट एट साइट का मतलब होता है क्लोजिंग। हो गया सब खत्म? कुछ रह गया देखकर बताइए, क्वेश्चन में देख के बताइए कुछ रह गया क्या? कोई ऐसी चीज है जो हमने नहीं दिखाई हो? क्वेश्चन इतना ही है आपका, मुझे देखकर बताइए कोई हाँ, चीज हो रह गया गई? मैम. ये देखो ना, वर्क सर्टिफाइड हो गया, प्लांट जो लॉस्ट हुआ था वो हो गया, मटेरियल जो लॉस्ट हुआ था वो भी दिखाया, प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स डेप्रिसिएशन काट के दिखाया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जो प्लांट की थी 9500 उसमें भी डेप्रिसिएशन काट के दिखाया। और फिर 1000 का वर्क अनसर्टिफाइड था वो भी हो गया, और मटेरियल 2300 ऑन साइट था वो भी हो गया।